सरकार ने क्रैचों को आंगनबाड़ी में मर्ज करके कर्मचारियों का वेतन घटाकर आधा कर दिया है, जिसके चलते कर्मचारी सेक्टर 23 बाल भवन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसी के परिवार की दवाई तो किसी के घर का लोन, कहां से होगी इनकी भरपाई। मेरी जो अपनी बेटी है उसकी भी इतनी 3-4 हज़ार की जो पर मंथ मेडिसिन आती है, तो मैं वहाँ से 5,000 में उसको मैं कहाँ से ले पाऊंगी। वो क्रैचों को आंगनबाड़ी में मर्ज कर दिया है, ये गलत है। क्योंकि घर का पालन पोषण अब मुश्किल से ही हो पा रहा है। सभी की एक ही मांग है कि हमारी 2017 से नौकरी आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसे फिर से लागू किया जाए। सर, हमारे आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। 2017 से हमारी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम कर दी और ESI और EPF भी हमारा बंद कर दिया उन्होंने। क्या कहा यूनियन सचिव बिहारी लाल ने, इस रिपोर्ट में सुनिए। ये जो क्रैच को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें जो सैलरी कह रहे हैं अभी आधी कर दी गई, आधी से भी कम है, तो उसका क्या कारण है? ये जो हमारे क्रैच हैं सन 1962 से चलते आ रहे हैं और 1997 से लेकर 31/3/17 तक हमारे कर्मचारियों को DC रेट रेगुलर पे स्केल मिलता रहा। 1/4/17 से इन्होंने अचानक हमारे कर्मचारियों का DA और जो DC रेट हमें मिल रहा था वो अचानक इन्होंने बंद कर दिया। और अब तो ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि नवंबर 2023 से कि हमारी जो तनख्वाहें हैं और जो हमारी हेल्पर इस टाइम जो काम कर रही है उसको 3,000 रुपया, और जो हमारी बाल सेविका क्रैच में काम कर रही है उसको 5,500 रुपया दिया जा रहा है। और लोगों में इतनी परेशानी हो रही है कि कोई लोग खरड़ से आ रहा, कोई कुराली से आ रहा, कोई डेरा बस्सी से आ रहा, उनका आने जाने का मतलब किराया भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो कर्मचारी है लगातार सुबह 8:15 से लेके 5:45 बजे तक काम कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। प्रशासन ने अपना एक फैसला ले लिया कि बार बार प्रशासन कहता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लागू करके इनको आंगनबाड़ियों में मर्ज कर दिया, आंगनबाड़ियों को प्रमोट। तो ये तो आंगनबाड़ियों से पहले क्रैच में हुआ था, अब वापसी उसमें कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे शुरू से ही 1962 से क्रैच चल रहे हैं। आंगनबाड़ी सेपरेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम ये है कि आंगनबाड़ियों को प्रमोट करना है, करो आप आंगनबाड़ियों को प्रमोट कर। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने उल्टा कर दिया कि जो हमारे क्रैच 1962 से चल रहे हैं उनको आंगनबाड़ियों में तब्दील कर दिया। मतलब 2 डिपार्टमेंट एक कर दिए। हाँ जी, बल्कि आंगनबाड़ियों को क्रैच करना था, लेकिन इन्होंने क्रैचों को आंगनबाड़ियों में कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब इन्होंने उस करके आज चंडीगढ़ हम तो परेशान है ही है। जो चंडीगढ़ में जो हमारे क्रैचों में जो बच्चे आ रहे हैं तो उनकी गिनती भी मुझे लगता है 1000-1500 के करीब है, क्योंकि 56 के करीब इस टाइम ब्रांचें हमारी चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टरों में, कॉलोनियों में चल रही हैं। वो भी परेशान है, वहाँ पर ना प्रॉपर वो स्टाफ दिया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ये सोच रहा है कि हमारे क्रैचों को आंगनबाड़ियों के साथ कंपेयर कर रहा है। आंगनबाड़ियों में क्या है? आंगनबाड़ियों में है कि जो वहाँ पर बच्चे 1 या 1.5 घंटे के लिए आते हैं, केवल उनको चीज़ जो बनी हुई होती है वो दे देनी, उनके डब्बे में डाल देना, वो चले जाते हैं। हमारा जो अलग किस्म का कंसेप्ट है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सुबह 8:30 से लेके शाम को 5:45, इवन जब तक वो पेरेंट्स को हम उस बच्चे को हैंड ओवर नहीं करते हैं, हम क्रैच बंद करके नहीं जा सकते। हमारी जो बड़ी उनकी और वर्किंग में, हमारी वर्किंग में दिन रात का अंतर है, लेकिन प्रशासन इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आपने डायरेक्टर साहब से बात तो करी होगी, इसमें भी इतनी समस्याएं आ रही, तो उसका कोई हल निकाला जाए? हाँ, इसके संबंध में हमने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, होम सेक्रेटरी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब जो नए एडवाइजर साहब आए हमारे प्रेसिडेंट हैं राजीव वर्मा जी, उनको भी मिले हैं। और बात राजीव वर्मा जी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने ये भी कहा भी आपके साथ तो बड़े अन्याय किया इन्होंने, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन का हल नहीं है। हल इस करके नहीं हो रहा है कि जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इस हमारे क्रैचों को सीरियसली नहीं ले रहा है, वो आंगनबाड़ियों के नजरिए से देख रहा है। इस करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
हम लोगों की सैलरियों को आधे से भी कम कर दिया है। आप ये देखिए कि इतनी कम सैलरी में हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। इतनी सैलरी में किसी वर्कर का गुजारा कभी नहीं हो सकता। हम इतने परेशान हैं, अपने घर में हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, बच्चों का पोषण नहीं कर सकते। हम कई हेल्परें ऐसी हैं जो इसी में ही अपने घर का गुजारा कर रही थी, पर आज उनका इतना बुरा हाल है, ना तो वो किराया दे सकती हैं, ना वो बिजली के बिल दे सकती हैं, ना वो बच्चों को पाल सकती है। अब आप ही बताइए कि हम लोग अपने परिवार को लेके कहाँ जाएं।